वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड सर्कल का जितना भी कॉन्सेप्ट और फार्मूला था सारा पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे और क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन में पढ़ने से पहले आगे ये बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग उस क्वेश्चन को अपने से बनाने के लिए डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन जो टॉपिक है इसमें यही सब का मेन चलता है। अगर ये हमारा क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए ये सारे जो बताए हमने उसको क्लियर करना होगा अपने आप में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्या पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर पता है हम लोग को क्या होता है, आर्क और रेडियस से मिलके बनता है। यहाँ पे ये हमारा सेक्टर हो गया ओ ए बी दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इधर भी है 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। मींस r is equal to 6 centimeter, theta is equal to 60 degree. We have to find area of the sector. Now area is equal to theta by 360 into pi r square. वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ये जाएगा, इधर से ये भी जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is the required area. This is the answer of question number 1. Pause the video, note it down. Question number 2 देखते हैं क्या है। Question number 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, इसका एरिया निकालना है। सर्कल का 1/4 एरिया, तो पहले हम लोग को रेडियस निकालना होगा, बिकॉज़ विदाउट रेडियस वी कैन नॉट फाइंड द एरिया। लेट r be the radius and given circumference is equal to 22 centimeter. This implies that 2 pi r circumference ही होता है। वैल्यू पुट करना होगा, ये 22 से 22 जाएगा, r is equal to ये नीचे से उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। Now area of quadrant of circle means 1/4 pi r square। ये एरिया निकालना है हम लोग। अगर सर्कल बनाए ये 4 पार्ट में कटेगा, एक पार्ट निकालना है। पूरा सर्कल का एरिया में 4 से डिवाइड कर दिए, 1/4 22/7 into 7/2 into 7/2, काटना होगा, 7 से 7 जाएगा, 2 से 11 जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is the required answer. Pause the video, note it down. Question number 3 देखते हैं। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. घड़ी का मिनट का जो सुई है उसका लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा, ये कवर करेगा। जो लेंथ ऑफ क्लॉक जो मिनट हैंड का है वो रेडियस है हमारा, गिवन r is equal to 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मिनट हैंड जो है 5 मिनट चल रहा है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बना रहेगा वो देखना है। 5 मिनट में कितना ये एंगल बना रहा है, तो हम लोग को पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। लिखेंगे सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, दिस इंप्लाई दैट 5 मिनट है यहाँ पे। मींस हम लोग को थीटा जो है मिल गया है 30 डिग्री है 5 मिनट में। निकालेंगे एरिया,
एरिया किसका निकालना है? जो शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है मींस ये एक सेक्टर बनाएगा कुछ इस तरीके का। 5 मिनट में घूम के पूरा। Therefore, required area is equal to theta by 360 pi r square 30 by 360। रेडियस दिया हुआ है 14 into 14। सॉल्व करना होगा इसको। ये कटेगा 12 आएगा, ये कटेगा 6, ये कटेगा 11, ये भी कटेगा 3, ये कटेगा 7। अब ये एरिया हमारा कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है आंसर। नीचे में क्या आ जाएगा? 3 into 7, इसको काट लेंगे हम। 77 multiplied 2 divided 3, 154 by 3 centimeter square, which is the required area. Pause the video to note it down. Question number 4 देखेंगे। Chord of a circle of radius 10 centimeter. Subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. यहाँ सेक्टर और सेगमेंट का बात हो रहा है। कॉर्ड जो है बोल रहा है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। पहले हम लोग इसका डायग्राम बना के डायग्राम से समझ लेते हैं कौन सा पोर्शन सर्कल हम लोग को निकालना है। डायग्रामेटिकली समझ में आ जाएगा। सर्कल हो गया और सर्कल में इधर एक कॉर्ड बना दिया, पता है कॉर्ड कहीं भी हो सकता है। सेंटर पे ये बना रहा है 90 डिग्री। रेडियस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पहला पूछ रहा है माइनर सेगमेंट, दूसरा पूछ रहा है मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट का मतलब जो छोटा आर्क के और छोटा कॉर्ड के बीच में जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। मतलब ये एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो पहले लिखना होगा हम लोग given what we have radius r is equal to theta is equal to 90 डिग्री। ये हमारा माइनर सेक्टर में है 90 डिग्री। तो यहां से निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देयरफॉर पोर्शन नंबर 1 है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया हटाना होगा, माइनस करना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब दोनों में हम लोग को कॉमन आर स्क्वायर दिख रहा है, आर स्क्वायर को बाहर निकालते हैं। थीटा बाई 360 into पाई माइनस 1/2। Now we have to put all the given values. पुट करेंगे 10 का स्क्वायर, थीटा हमारा 90 है, 90 by 360 into 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। ये जाएगा 100, 314 डिवाइडेड 4 माइनस 1/2 into 1 100। इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद हमारा अप्रोक्स आ जाएगा 0.785 माइनस ये हो जाएगा 0.5। 100 into माइनस करेंगे ये 0.385 आ जाएगा, 0.285 आएगा। 7 minus 5 2 आ जाएगा 0.285। अब 2 जीरो है, डेसिमल शिफ्ट करेगा 2 प्लेस राइट में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is the area of minor segment।
नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है मेजर सेक्टर, देखते हैं उसका आगे। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग देखेंगे मेजर सेक्टर है क्या। यहाँ पे ये बताया था कि छोटा वाला आर्क है और छोटा जो इसके साथ एंगल बनाना है वो मेजर माइनर सेक्टर है। छोटा को अगर छोड़ दे तो पूरा एंगल कितना होता है 360, और ये छोड़ देते हो ये 270 बचेगा। लिखेंगे सेंट्रल एंगल और मेजर सेक्टर 360 minus 90, 270 degree. Therefore, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया मेजर सेक्टर 270 डिवाइडेड 360 into pi r square means into 10 into 10। ये काटेंगे कटेगा 3 का टेबल से कटेगा दोनों 9 12, फिर कटेगा 3 4, ये नीचे आ जाएगा हमारा 3/4 इंटू, ये दोनों प्लेस डेसिमल खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 100 हो रहा है। 314 942 डिवाइडेड 4, इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्स आ जाएगा 235.5, which is the required answer of the video. Note it down. Question number 5 देखते हैं आज का। A chord of circle of radius 15 cm obtained an angle at 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segments of circle. माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। गिवन क्या क्या है? रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, आई का वैल्यू 3.1 इस्तेमाल करना है, रूट 3 का वैल्यू 1.73। देख लेते हैं पहले माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है क्या हमारा। कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो हमारा माइनर सेगमेंट होता है, मींस कॉर्ड और माइनर सेगमेंट वाला, और बाकी जो एरिया हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इसको निकाल के अगर सर्कल के एरिया से माइनस कर दे तो वो निकल जाएगा। डायग्राम कुछ ऐसा होगा हमारा, ओ ए बी, इधर दे देते हैं पी, ये दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए पूरा सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ये एरिया निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर में जो बचेगा उसको वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 60/360 इनटू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, आई का 1.73 नहीं है, 1/3 का वैल्यू, आई का वैल्यू है 3.14 माइनस इनटू करेंगे, रेडियस का वैल्यू है हमारा 15 माइनस 1/2, रेडियस तो ऑलरेडी निकल चुका है, रेडियस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये हमारा पाई का वैल्यू हो गया माइनस 1/2 sin 60 डिग्री। इधर काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6, आर स्क्वायर का वैल्यू है 15 का स्क्वायर 3.14 डिवाइडेड 6 माइनस 1/2 रूट 3/2 225 3.14 डिवाइडेड 6 माइनस रूट 3/4। अब यहाँ से एलसीएम निकालना होगा हम लोग को 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, उसे काटेंगे 12 आ जाएगा एलसीएम।
12 मींस ये हो जाएगा 6.28 माइनस 1.73 इंटू हो जाएगा 3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। 6.28 माइनस 3 3 या 9 5.19 डिवाइडेड 12। थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 225 माइनस सो करेंगे माइनस कितना आएगा 1.09 डिवाइडेड 12। इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 245.25 डिवाइडेड 12। डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा अप्रोक्स हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर which is the required area of minor segment. Next we have to find the major segment. Major segment को फाइंड करेंगे। मेजर सेगमेंट का एरिया को फाइंड करने के लिए पहले पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे। उसमें से ये एरिया जो आया है हमारा माइनर सेगमेंट का उसको माइनस कर देंगे। इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये वाला एरिया इधर जाएगा। ये पूरा एरिया यहाँ तक लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ minor segment means pi r square minus 20.4375 3.14 multiplied 15 multiplied 15 minus 20.4375 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आ जाएगा 706.5 माइनस 20 पॉइंट इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर which is the required area of major segment. Pause the video to note it down. Question number 6 देखते हैं। In a circle of radius 21 cm and arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find number 1 है length of the arc, number 2 area of sector formed by the arc, number 3 area of segment formed by the corresponding chord of the arc. Length of arc निकालना है, area sector का निकालना है, segment का निकालना है। हमारे डायग्राम बनाना होगा हम लोगों को। activity dot diagram सर्कल बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे, रेडियस बनाएंगे। ये वाला पार्ट सेगमेंट हो गया, ये पूरा सेक्टर हो गया। एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री और क्या दिया हुआ है रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन r is equal to 21 सेंटीमीटर, थीटा is equal to 60 डिग्री। नंबर 1 निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है? क्या होता है फार्मूला? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई आर से। वैल्यू पुट करेंगे रेडियस है 21, ये जाएगा 6 2 3 जा 7 3 जा 21 21 चला गया। नंबर 1 आ गया। दूसरा देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मींस पूरा आर्क से फॉर्म कर रहा है, आर्क और रेडियस से। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 60 बाय 360
इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 जाएगा 7 3 जा 3 2 जा इधर जाएगा 2 11 जा 11 इंटू 21 निकाल लेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना हम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड मींस ये कॉर्ड और ये वाला एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो एरिया है हमारा ऊपर निकल चुका है 231, इसको ऐसे ही रख देंगे 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3/2 231 माइनस 441 इंटू 1.73 डिवाइडेड 4 231 माइनस ये माइनस करेंगे ये आ जाएगा 190.73 माइनस करना होगा ये आ जाएगा 40.27 which is the required answer of the video. To note it down.